जौनपुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ द्वारा सहायक कुल सचिव पर लगाए गए आरोप से कर्मचारी संघ हुए खफा। जांच की उठाई मांग। सहायक कुल सचिव पर लगाए गए सभी आरोप को बताया निराधार। लोकप्रियता के चक्कर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने का कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है प्रयास। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। यहाँ आप लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मामला है? मैं रमेश यादव, महामंत्री कर्मचारी संघ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। कल हमारे यहाँ अजीत सिंह सहायक कुल सचिव के कक्ष में डॉक्टर विजय कुमार सिंह, डॉक्टर राहुल सिंह द्वारा बदतस्ता की गई। इसका हम लोगों को पता लगा तो हम लोग जुट के आए। माननीय कुलपति जी को हम लोगों ने उनके खिलाफ एक पत्र दिया और वो लोग खुद ही भ्रष्टाचारी हैं। सेंटर अगर वही बन गया होता आजमगढ़ मऊ का तो ये सब कुछ न करते। उसी का मुख्य मुद्दा बना करके देश की समस्याएं बता रहे हैं। जितने इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस अपना किया सारा झूठ एकदम अनर्गल है। आरोपी ही आरोप बन लगा रहा है। हाँ, आरोपी जो है वही आरोप लगा रहे हैं दूसरे। सारा काम वही करते हैं। चाहे सेंटर बनाना हो, चाहे यूएफएम कमेटी में हो, चाहे संबत्ता समिति हो, चाहे एनओसी समिति हो, चाहे मूल्यांकन हो, कोई भी काम हो, सब यही लोग करते हैं और दोषारोपण लगा रहे हैं इनके ऊपर। कर्मचारी सहायक कुल सचिव के पास। सहायक कुल सचिव। सेंटर बनाने का अधिकार किसके पास है? सेंटर बनाने का अधिकार कंट्रोलर का होता है। इन लोगों का कहीं कोई शासनादेश नहीं है कि लोग रहेंगे उसमें। और यहाँ के तत्कालीन अधिकारियों के द्वारा एक समिति बना दी जाती थी, वही चला रहा था, वही लोग दबाव बना रहे हैं कि मैं इसमें रहूंगा, जबकि कहीं शासनादेश में इनका नाम नहीं है, प्रावधान नहीं है। लेकिन ये इन्हीं लोगों द्वारा इन लोगों ने जबरदस्ती और अपना एक वर्चस्व बनाने के लिए ये हमेशा दबाव बना के कमेटियों में हो जाते हैं। और सिर्फ अध्यक्ष महामंत्री, बहुत से शिक्षक हैं और शिक्षक क्यों नहीं होते? तो इस पे आप लोगों ने फिर कभी इससे पूर्व कभी आवाज़ नहीं उठाई? इसके पूर्व हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई है, तो कोई निष्कर्ष नहीं? कोई निष्कर्ष नहीं। लेकिन अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी आएंगे, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा इस विश्वविद्यालय में। क्या नाम है आपका? रमेश यादव, महामंत्री कर्मचारी संघ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या मामला है? मामला ये है कि कल शिक्षक संघ के पदाधिकारी जी मिस्टर विजय सिंह और महामंत्री हैं राहुल कुमार सिंह, वो विश्वविद्यालय में आए। तो यहाँ पे सेंटर बनाने का कार्य चल रहा है। जो विश्वविद्यालय से जो एरिया कट चुकी है, मऊ और गाजीपुर, उन्हीं आजमगढ़, उन्हीं महाविद्यालयों का सेंटर बनना था BA थर्ड ईयर और BA 2 के भूतपूर्व छात्रों का। तो कुलपति महोदय के आदेशानुसार उनको मतलब आदेश दिया गया कि आप इनका सेंटर बना दीजिए। उन्होंने सेंटर बना दिया, सेंटर बन गया। उसके बावजूद ये लोग आए हैं और हमारे सहायक कुल सचिव श्री अजीत कुमार सिंह के साथ मतलब अभद्रता किए हैं। तो हम लोग तो चूंकि हम यहाँ नहीं थे इस कैंपस में, आधे घंटे बाद आए तो मुझे पता चला, तो मैंने भी जा करके पत्रक दिया कि इन लोगों के भाई ये अभद्रता किए हैं हमारे अधिकारियों के साथ और इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद इन लोगों को सुबह मैं बोलता जाऊँ कि अब सुबह शाम को मैं फिर देखा तो इन लोगों ने भी एक पत्रकार वार्ता किया हुआ था, जिसमें मतलब इन लोगों ने, देखिए ये पढ़े लिखे शिक्षक हैं और इस विश्वविद्यालय को सरस्वती का मंदिर है, इसको कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो इसको मैं तो उन लोगों को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकता हूं कि वो भ्रष्टाचारी है कि क्या है, इसलिए कि ये शिक्षक का मंदिर है, ये भ्रष्टाचार का कोई अड्डा नहीं है। और उन लोगों ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो मैं माननीय कुलपति महोदया से मांग करता हूं कि मेरे भ्रष्टाचार की जांच कराएं और उन्हीं लोगों को नामित इसमें करके उन्हीं लोगों से जांच करा करके अगर मेरे ऊपर अगर भ्रष्टाचार का मतलब लगता है भ्रष्टाचार मेरे ऊपर, तो मैं उसी दिन रिजाइन करके चला जाऊंगा। और अगर नहीं लगता है तो वो लोग क्या करेंगे, मैडम बताएंगी कि वो लोग क्या करेंगे। दूसरा मामला ये है कि ये कहते हैं कि तमाम यहाँ जो भी हो रहा है भ्रष्टाचार, सारे सेंटर में इसमें उसमें 100 की संख्या थी तो 50 की संख्या थी तो 70 की संख्या थी। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय, वो परीक्षा कमेटी में है दोनों लोग, और वही लोग परीक्षा कमेटी के सदस्यों से आप पूछ सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, जो भी यहाँ पे कमेटी के सदस्य होंगे उनसे बात कर सकते हैं। वही लोग 50 का मानक 70 करवाते हैं और 70 का मानक 50 करवा करके एक ही सेंटर की लिस्ट को बार बार उन्हीं के हस्ताक्षर से काटा जाता है और जोड़ा जाता है। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है ये आप लोग जानिएगा और आप लोग समझिएगा।
और बताएं आप लोगों को, सारे कमेटियों में इन्हीं लोगों का योगदान होता है। विश्वविद्यालय का कॉलेज खोलने का सबसे पहला चरण है एनओसी होना। उस एनओसी में इन्हीं दोनों लोगों को नामित किया जाता है, यही लोग रहते हैं। उसके बाद संबद्ध समिति की बैठक होती है, उसमें भी इन्हीं लोगों को रखा जाता है। फिर परीक्षा का मामला आता है, परीक्षा समिति में ये लोग रहते हैं, सेंटर बनाते हैं, उड़ाका दल बनाते हैं, और उड़ाका दल जो पकड़ता है तो फिर उनको छोड़ने के लिए जो कमेटी बनती हुई है की इन्हीं लोगों को रखा जाता है। तो महोदय आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग ही एक ही कमेटी में बार बार क्यों रहते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है, यह सरस्वती जी का मंदिर है। यहाँ कौन भ्रष्टाचारी है ये तो आप लोग मेरे स्टेटमेंट से समझ रहे होंगे। इसमें मुझे आगे और कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर सिंह, मैं कर्मचारी संघ अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। धन्यवाद। पूर्व अध्यक्ष हैं और कल एक मीडिया में खबर चली थी, आरोप लगाया गया था पूर्वांचल विश्वविद्यालय कर्मचारियों और यहाँ के लोग भ्रष्टाचार का, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आप सभी को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं धन्यवाद देते हैं कि जो मीडिया पे संदेश गया उसको लेकर के और उसके क्लियरिफिकेशन के लिए आप हमारे विश्वविद्यालय परिसर में आए। यहाँ आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है कि जो आरोप लगाया जा रहा है उसके बारे में हमें क्या कहना है, तो 2-3 बातें हमको कहनी है। जैसे कि आप विजय सिंह या राहुल सिंह जी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आरोप को पढ़ा होगा कि यहाँ फीस की बात है, छात्रों की बात है। मेरा सिर्फ एक कहना है कि परीक्षा फार्म भरे गए हैं, उनकी एक डेट थी जो 15 फरवरी को समाप्त हो गई, तो फिर फीस का प्रकरण कहाँ से आ गया? या कोई भी इस तरह की बात नहीं है। सिर्फ एक बात है, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, चुनाव उन लोगों को लड़ना है, अपनी छवि को बनाना है, इसलिए ये सारे आरोप जो है विश्वविद्यालय के ऊपर लगा दिए गए। सस्ती लोकप्रियता पाने, हल्की लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सीधे बात कर रहा हूं विजय सिंह 3 साल महामंत्री रहे हैं, 3 साल से ऊपर अध्यक्ष का पद भी संभाले हैं। क्या इसके पहले उनको विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था? क्या यह भ्रष्टाचार अचानक आ गया है? यह शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे छात्र रहते हैं, यहाँ पे पठन पाठन का कार्य होता है और परीक्षाएं संपन्न होती हैं, उनका रिजल्ट निकाला जाता है। मेरा एक कहना है, भ्रष्टाचार का अड्डा का मतलब होता है एक प्लेस है, वहां पे कुछ लोग आते हैं, स्थापित रहते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं। परीक्षा समिति की बैठक होती है, उसमें सदस्य कौन है, इन्होंने जो भी आरोप लगाया है वो बतावें अपने स्तर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि क्या उसमें हमारे कर्मचारी सदस्य होते हैं। उसमें जितने भी सदस्य हैं सारे शिक्षक होते हैं। भ्रष्टाचारी कौन हुआ ये हमारे कहने से आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा चीज है कि ये अवैधानिक है। जितने कार्यक्रमों में इनके नाम आते हैं, शिक्षक हैं, मात्रा में ज्यादा हैं, विश्वविद्यालय पे दबाव बना करके, अधिकारियों पे दबाव बना करके अपना नाम उसमें शामिल कराते हैं। परीक्षा समिति हुई, परीक्षा समिति में जो है शिक्षक होता है। परीक्षा का कार्य हुआ, केंद्र कौन बनाता है? शिक्षक बनाता है। उड़ाका दल कौन बनाता है? ये शिक्षक संघ बनाता है। उड़ाका दल में रहता कौन है? शिक्षक रहता। तो फिर यह विश्वविद्यालय कहां से भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया? और हमारे अधिकारी और जो व्यक्तिगत रूप से एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे संघ के अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस घटना की, इस वार्ता की मैं घोर निंदा करता हूं और उनको चुनौती देता हूं कि विजय सिंह, राहुल सिंह जी, जांच समिति का गठन कराइए, उसमें आप ही सदस्य बनिए, 1 हफ्ते के अंदर उसका रिपोर्ट दीजिए। अगर हमारे अध्यक्ष उसमें भ्रष्टाचारी पाए जाते हैं तो अध्यक्ष साहब मैं भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर ये नीट एंड क्लीन निकल गए तो आप अपनी कौन सी बलि देंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से 24 घंटे के अंदर वो इस स्टेटमेंट को जारी करें। यह सिर्फ भावकाल बनाया जा रहा है चुनाव के लिए। चुनाव चूंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है,
अनावश्यक रूप से, अनधिकृत रूप से विश्वविद्यालय के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव लड़ना है उनको ताकि हमारा माहौल रहे, हमारे लोग चुनाव जीते। ये चुनाव अगर नहीं होता, आप सोचिए, फीस की चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा का फार्म 15 फरवरी को समाप्त हो चुका है। दूसरी चीज कि फीस के बारे में सीधे मीडिया से बात नहीं की जाती है, पहले आधिकारिक रूप से पत्र दिया जाता है। कोई भी भ्रष्टाचार हो, कोई भी आरोप लगता है, आधिकारिक रूप से पत्र दिया जाता है। मैं उनको चुनौती देता हूं, कोई 3 पत्र वो दिखा दें फीस के बारे में, तब भी मैं रिजाइन देकर के चला जाऊंगा। धन्यवाद। मैं चुनौती देता हूं उनको, रिजल्ट के बारे में वहां वो पकड़वाते हैं, यहां छोड़वाते हैं। यही भ्रष्टाचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम अपने मीडिया, अपने कर्मचारी भाइयों की तरफ से आप लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय कर्मचारी संघ। आप भी कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके, आपका क्या कहना है जो आरोप लगाया गया विश्वविद्यालय को? कल का जो कृत्य रहा हमारे अधिकारियों के साथ शिक्षक संघ द्वारा, वह बहुत ही घिनौना रहा। हम लोग कर्मचारी हैं यहाँ पर, और वैसे हम लोग हमेशा अपने अधिकारी के साथ होते हैं, अधिकारी के आदेश का पालन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। अगर कोई पदाधिकारी, शिक्षक, छात्र कोई आता है, उसकी समस्या का निदान करने के लिए हम लोग भी करते हैं। लेकिन अगर कोई अभद्रता करता है, हमारे अधिकारी के साथ मारपीट पर आमादा हो जाता है, तो हम लोग अपने अधिकारी के साथ हमेशा रहे हैं, आज भी रहेंगे। अगर हमारे अधिकारी को कोई आकर के मारपीट करके चला जाता है, तो हमारी क्या औकात है कि हम उसको जवाब देंगे। इसलिए हम लोग हमेशा अधिकारी के साथ अपने रहते हैं और रहेंगे। साथियों, जो हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के ऊपर कल आरोप लगाया जा रहा था, वह एकदम 100% गलत था। क्योंकि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, वह जरा अपने गिरेबान में झाँक कर देखे कि हमारी क्या स्थिति है। यह जो सेंट्रल अलॉटमेंट होता है साथियों, आप लोग जानते नहीं होंगे, हम लोग उसमें अंदर से जानते हैं। सारे प्रबंधक से मामला फिक्स हो जाता है कि हाँ हमारा कहाँ करना है, हमारा कहाँ करना है। केवल हमारे अधिकारी कंट्रोलर की दस्तखत हो जाती है कि हाँ इनके द्वारा सेंट्रल अलॉटमेंट कर दिया जाता है। सारी कार्रवाई जो है वही शिक्षक संघ के लोग करते हैं। कमेटी जो बनाई जाती है, वो कमेटी में किस तरह से करना है, उस कमेटी में भी वही लोग रहेंगे और वही लोग लिस्ट बना कर देते हैं, उस पर हमारे अधिकारी सिग्नेचर कर देते हैं, जो कि 100% गलत है। वह कार्य जो है हमारे विश्वविद्यालय का होता है, वह लोग जबरदस्ती उसमें हस्तक्षेप करते हैं। वही न करने के नाते सारे प्रबंधकों से अपना धन उगाही करते हैं, सीधी सी बात की धन उगाही करते हैं कि आपका वहाँ करवा देंगे, आपका वहाँ करवा देंगे, आपका वहाँ करवा देंगे। एक बार गलत करवाएंगे, फिर दोबारा कहेंगे जो नहीं दिया है दूसरा गलत जगह भिजवा देंगे, फिर बाद में रुपया पैसा लेकर के उसका फिर सही करवा देंगे। यही कार्य न कर पाने के कारण हमारे यहाँ जो अजीत सिंह अध्यक्ष रजिस्ट्रार हैं, बहुत ही ईमानदार और बहुत सुवर व्यक्ति हैं, बड़े सुलझे हुए व्यक्तियों में से हैं। उनके द्वारा लिस्ट बनाई गई थी और बड़ी मेहनत करके कौन सा केंद्र कितना दूर होना चाहिए, कौन कितना दूर होना चाहिए, एक मानक के तहत, एक पॉलिसी के तहत। लेकिन उसके बाद उस पर आरोप लगाना, यह एक ही आधार रहा कि केवल हमें नहीं बनाने दिया गया, जिससे हम जो चाहते थे वह नहीं हुआ। और जो लिस्ट बनाई गई थी 100% सही थी, जबकि उसमें अजीत सिंह ने यह भी दिया था कि अगर कोई गलतियां पाई जाती हैं तो प्रबंधक लोग 11 फरवरी तक, इसमें 11 मार्च तक आपत्ति हमारी ईमेल पर कर सकते हैं, उसका निराकरण किया जाएगा। वह आपत्ति का निराकरण भी यही लोग करते हैं। जो आपत्तियां आती है कमेटी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, यही लोग कमेटी में हैं, यही निराकरण करेंगे। लेकिन इतना है कि हाँ हमने लिस्ट नहीं बनाया, यह चला जाएगा, इसलिए वह विवाद खड़ा कर रहे थे। कोई बात नहीं है, और उनका चुनाव आ गया है अपना चुनाव का माहौल बनाने के लिए और अपना वसूली करने के लिए। और जो हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का अड्डा, यह सब 100% इस तरीके का जो आरोप लग रहा है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है, और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस तरीके का जो प्रचार हो रहा है, तो इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए सर, वह ये कहावत कही गई है, उल्टे चोर कोतवाली में डांट है, मुहावरा कहा गया है। जो व्यक्ति उस कार्य में लिप्त है वह झूठा आरोप लगाएगा, वो आरोप लग नहीं सकता है सर। हमारे द्वारा कहीं न कहीं कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त होने का कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ पर कि ऐसा कोई बात हो। अगर शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो इस पर क्या असर पड़ेगा बच्चों के ऊपर? बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उनको बातचीत करना चाहिए, हमारी आला कमान मुखिया बैठी हुई हैं, कुलपति जी, उनसे वार्ता करना चाहिए कि कहाँ लिप्त है, क्या है, कैसे है।
हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, हमारे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यह कोई जरूरी थोड़ी है कि मारपीट किया जाए और इस पर जबरदस्ती किया जाए। इस तरीके के आरोप में इसके पहले कोई पत्राचार वगैरह नहीं हुआ? नहीं, इससे पहले कोई पत्राचार नहीं हुआ। उन्हीं के द्वारा सारी कार्रवाइयाँ करते रहे लोग, कोई आरोप नहीं लगाया गया। क्या नाम है आपका? हम हैं केशव प्रसाद यादव, यहाँ कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष। धन्यवाद।